गुड मॉर्निंग बच्चों। पाठक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग गोदाम वायरिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। गोदाम वायरिंग का प्रैक्टिकल करेंगे। इसको कहाँ यूज किया जाता है, इस वायरिंग से हम लोग को क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। गोदाम वायरिंग करने के लिए क्या क्या टूल्स की आवश्यकता होती है, क्या क्या मटेरियल की आवश्यकता होती है, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, जानेंगे, सुनेंगे और करके देखेंगे। तो इस गोदाम वायरिंग को करने के लिए आपको पहले सेफ्टी की आवश्यकता होगी, सावधानियां बरतनी होगी, क्योंकि इस वायरिंग को करने में बिजली का झटका भी लग सकता है। इसलिए इस वायरिंग को करते समय ध्यान को एकत्रित करके गोदाम वायरिंग करना है, जिससे हम लोग सुरक्षित रह सके, विद्युत झटका से बच सके। तो चलिए इसके बारे में हम लोग गोदाम वायरिंग के बारे में जानकारी लेते हैं। पहले हम लोग को टूल्स में प्लायर, कॉम्बिनेशन प्लायर लेना है। इसका काम वायर को काटने के लिए, वायर का इंसुलेशन हटाने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद स्क्रू ड्राइवर रखेंगे। इससे वायर का कनेक्शन कसने के लिए यूज करते हैं, कसने हो, खोलना हो, उसके लिए यूज करते हैं। उसके बाद नीम टेस्टर है। इससे हम लोग सप्लाई को चेक करते हैं, सप्लाई मेरा कहाँ तक आ रहा है उसको चेक कर सकते हैं। इत्यादि टूल्स रखना होगा। मटेरियल में हम लोग देखेंगे कि 3 स्विच रखना है, जिसमें एक वन वे स्विच रहेगा। वन वे स्विच में 2 टर्मिनल होते हैं। नज़दीकी से देख लीजिए, वन वे स्विच में 2 टर्मिनल होते हैं। तो एक वन वे स्विच रहेगा और 2 टू वे स्विच रखेंगे, जिसमें 2 टू वे स्विच में इस तरह से टर्मिनल होता है। 3 टर्मिनल होते हैं। टू वे स्विच में कितने टर्मिनल? 3 टर्मिनल। इसमें भी 3 टर्मिनल है और इसमें भी 3 टर्मिनल है। ठीक है। और 3 लैंप आपको यहाँ नज़र आ रहा है। इसके साथ 3 होल्डर भी नज़र आ रहा है। इसको भी 3 लैंप और 3 होल्डर लेंगे। कुछ वायर रखेंगे। वायर कनेक्शन करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, इसलिए वायर भी रखना जरूरी है। अब हम लोग गोदाम वायरिंग करने से पहले सर्किट डायग्राम बनाना जरूरी रहता है। और जब प्रैक्टिकल करते हैं हम लोग, तो सर्किट डायग्राम को और कनेक्शन को देखते हुए हम लोग कनेक्शन करते हैं। तो इसको हम लोग डायग्राम को नज़दीकी से देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर टूल्स लिखा गया है जो दिखाए थे। मटेरियल भी यहाँ लिखा गया है जो दिखाए हैं आपको, उसके अनुसार। उसके बाद हम लोग यहाँ कनेक्शन देखेंगे। देखिए, एक वन वे स्विच यहाँ है, टू वे स्विच ये है और टू वे स्विच ये है। 2 टू वे स्विच है और एक वन वे स्विच है। फेज वायर यहाँ से लिए, फेज वायर वन वे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में जोड़ देंगे। वन वे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल को
टू वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल से जोड़ेंगे और टू वे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल को दूसरे टू वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल से जोड़ेंगे और बाकी जो टर्मिनल बच गया वो टर्मिनल से लैंप का कनेक्शन चला जाएगा। देखिए यहाँ पर इसके द्वारा ये जो नीचे वाले टर्मिनल से ये लैंप में चला गया, लैंप 3 में, इसके ऊपर वाले टर्मिनल से लैंप 2 में चला गया और यहाँ से लैंप 1 में चला गया। तो इस तरह से मेरा सर्किट डायग्राम और कनेक्शन को बनाया गया है, जो आप लोग को दिखाया गया। अब हम लोग फुल्ली इसको कनेक्शन करके जलाकर ऑन ऑफ करके देखेंगे। अब हम लोग गोदाम वायरिंग का कनेक्शन कर लिए हैं और इसको, ये सप्लाई बोर्ड है, ये सप्लाई बोर्ड से गोदाम वायरिंग जो हम लोग कनेक्शन किए हैं, सर्किट डायग्राम जो बनाए हैं, यहाँ से हम लोग सप्लाई बोर्ड से इसको सप्लाई देंगे। यहाँ से न्यूट्रल फेज दिया जाएगा और गोदाम वायरिंग में किस तरह से लैंप को जलाया जाता है और गोदाम वायरिंग किस तरह का होता है, अभी हम लोग प्रयोग करके इसको देखेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन एक कहावत है कि भरोसा खुद पर करो तो ताकत बन जाती है। भरोसा खुद पर करो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। भरोसा खुद पर करो तो ताकत बन जाती है और दूसरे पर भरोसा रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे, आप कब सही थे, इसको कोई याद नहीं रखता। आप कब सही थे इसको कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसको सबको याद रखता है। तो कहने का अर्थ मेरा यह है कि आप जीवन में बहुत सा अच्छाई, बहुत सा अच्छा काम किए हो, पुण्य वाला काम किए हैं, लेकिन एक भी आपके अनजाने में कोई बुरा काम हो जाता है तो आपको बुरा काम, जो बुरा वर्क किए हैं, बुरा काम किए हैं, वो याद आदमी ज़्यादा रखेगा, उसको याद सबको ही रखेगा। और अच्छाई जो है, कितनों आप अच्छाई किए हैं, अच्छाई को याद बहुत कम लोग रखते हैं और बुरा काम को ज़्यादा लोग याद रखते हैं। इसलिए आपको अच्छाई करना ठीक है, लेकिन बुराई एक भी करिएगा तो पूरा आपका अच्छाई जो है खत्म हो जाती है। तो अब हम लोग आते हैं टॉपिक पर, जो गोदाम वायरिंग है मेरा। तो गोदाम वायरिंग को अब हम लोग इसको जलाएंगे और जलाकर देखेंगे कि किस तरह का गोदाम वायरिंग में कनेक्शन होता है, किस तरह से लैंप जलता है। हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ से सप्लाई दिए और ये मेरा मान ले कि ये यहाँ से सप्लाई ऑन हो गया, चला आया। वन वे स्विच को हम लोग अभी ऑफ रखे हैं, इसको ऑन करते हैं तो मेरा फर्स्ट लैंप जल गया, ठीक है। उसके बाद मान के चलिए ये मेरा एक गोदाम है, जैसे ये गली है और इधर गोदाम, मतलब साइड में आपका रूम है और ये रास्ता है और रास्ते पर लैंप को लगा दिया गया है। अब यहाँ से इस गेट से हमको उस तरफ जाना है और जाने में रास्ता जो है गली की तरह है, अंधेरा है और उस अंधेरे
गली में हमको जाना है, आगे तौर पर आगे जाना है, आगे वाला रूम में जाना है, तो उस अवस्था में हम लोग गोदाम वायरिंग करते हैं। जो गलियारी होती है, जो लंबी गलियारी होती है और हमको लास्ट में जाना है और उसमें अंधेरा होती है, तो अंधेरे रहने के कारण अंदर हम लोग जाने में सक्षम नहीं होते हैं, तो उस अवस्था में हम लोग गोदाम वायरिंग करते हैं। ठीक है। और गोदाम वायरिंग इस तरह का होता है कि मान के चलिए कि मेरा ये गेट है, यहाँ लैंप लगा हुआ है, इधर रूम है, ये भी रूम है और ये भी रूम है, हमको लास्ट वाला रूम में जाना है। तो लास्ट वाला रूम में जाने के लिए इधर रास्ते से गुजरना होगा, जो इधर बहुत अंधेरा है, हम नहीं जा सकते हैं। तो उस अवस्था में क्या करेंगे कि एक लैंप यहाँ लगाएंगे, एक लैंप यहाँ लगाएंगे और एक लैंप यहाँ लगाएंगे। लैंप लगा हुआ है 1 2 3, हमको यहाँ से प्रवेश करना है, अंदर जाना है। तो यहाँ जब आएंगे तो अंधेरा रहेगा, तो ये जो वन वे स्विच है इसके द्वारा एक लैंप हम ऑन कर लिए और ऑन करने के बाद मेरा यहाँ लाइट का व्यवस्था हो गया। हम यहाँ से आगे आएंगे और इस रूम पर आएंगे, इस बल्ब के पास आएंगे, तो यहाँ तो ऑफ अवस्था में है, यहाँ ऑन अवस्था में है। तो जब आप यहाँ से यहाँ आ गए तो अब हमको लाइट कहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, ना कि यहाँ चाहिए। हमको लाइट कहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए। तो इसको जलाएंगे, तो जब इसको जलाएंगे, इसको ऑन करेंगे तो ये ऑफ हो जाना चाहिए। ठीक है। तो देखिए ये बल्ब को हम जलाएंगे तो मेरा ये बल्ब ऑफ हो गया, मतलब ये ऑन हुआ तो ये ऑफ हो गया, क्योंकि हमको लाइट कहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ हमको जाना है, तो फिर यहाँ से हम होते हुए यहाँ पहुँचेंगे और फिर यहाँ वाला लाइट ऑन करेंगे तो मेरा पीछे वाला लाइट जो है ऑफ हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ जब हमको जाना था, यहाँ हम पहुँच गए, यहाँ जो भी वर्क है, जो भी काम है हम लोग करेंगे। उसके बाद जब रिटर्न जाना होगा तो यहाँ से काम होने के बाद हम लोग रिटर्न निकलेंगे। तो रिटर्न जाने के लिए यहाँ से फिर यहाँ पहुँचेंगे, तो फिर हमको यहाँ लाइट की आवश्यकता है। तो क्या करेंगे, यहाँ से इसको जला लेंगे। अब यहाँ मेरा जल गया, यहाँ ऑफ हो गया, यहाँ ऑन हो गया। जब यहाँ ऑन हो गया तो लाइट हमको यहाँ मिला। अब लाइट के सहारे फिर यहाँ पहुँचेंगे तो इसको ऑफ कर देंगे, इसको ऑन करेंगे, तो फिर इसको ऑन कर दिए, ये ऑफ हो गया। ठीक है। और जब यहाँ हम पहुँच गए और यहाँ से जब हम गेट का बाहर हमको जाना है तो सभी लाइट ऑफ होना चाहिए। जब गोदाम से हम लोग काम करके निकलेंगे, वर्क करके निकलेंगे, तो गेट से जब बाहर जाएंगे तो लाइट क्या होनी चाहिए, ऑफ अवस्था में होनी चाहिए, सभी लाइट बंद होनी चाहिए। तो लास्ट में हम लोग जब गोदाम से बाहर जाते हैं तो यहाँ से ऑफ कर दिए और गोदाम से हम लोग बाहर चले गए। फिर है, ठीक है। फिर यहाँ से मान के चलिए फिर कोई दूसरा आदमी आ रहा है और फिर वो गोदाम में जाना चाह रहा है, तो ये लाइट ऑन कर दिया और गोदाम के लॉकर को खोला और आगे फिर लाइट का व्यवस्था मिला इसको, आगे फिर जाने लगा। फिर यहाँ पहुँचा तो यहाँ लाइट चाहिए, तो पीछे वाला लैंप ऑफ हो जाएगा और आगे वाला लैंप जहाँ है, जहाँ लाइट की आवश्यकता है, वहाँ जल जाएगा। जब यहाँ आदमी पहुँचा, फिर यहाँ से आगे गया तो फिर इसको यहाँ लाइट चाहिए, यहाँ प्रकाश चाहिए, तो यहाँ वाला लैंप को क्या करेगा, ऑन कर दिया और पीछे वाला लाइट ऑफ हो गया। फिर यहाँ पर वो आदमी या हेल्पर जो भी हो, वो यहाँ पर वर्क करेगा, काम करेगा। काम करने के बाद उसको फिर रिटर्न जाना हो तो क्या करेगा, यहाँ से फिर यहाँ पहुँचेगा, तो यहाँ इसको लाइट चाहिए, तो फिर यहाँ से क्या करेगा, ये लाइट को ऑन कर लिया यहाँ से स्विच के द्वारा। ठीक है। इस तरह से मेरा आगे भी ये क्रिया होते रहेगा। इस तरह से मेरा गोदाम वायरिंग का कनेक्शन, और इसको ऑन ऑफ करके भी हम आपको दिखा दिए कि किस तरह से गोदाम वायरिंग होता है, जला कर भी दिखा दिया गया। ठीक है। तो इस तरह से गोदाम वायरिंग मेरा कंप्लीट हुआ। यदि आप लोग का ये वीडियो पसंद लगा हो तो कृपया करके इसे लाइक करें
शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।